बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो सब मजे में? एक नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए वर्क एनर्जी पावर इलास्टिक कोलिजन से रिलेटेड, जो कि आप लोगों ने काफ़ी सही तरीके से इसको समझा है, पढ़ा है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, इसको हम देते हैं सॉल्व करने के लिए। आप लोग इसको पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए, और नहीं बनेगा तो हम 10 मिनट के बाद आप लोगों के सामने पेश हो जाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चंस को हम पढ़ा देते हैं। देखिए, इसमें आपको दिख रहा है एक स्मूथ सरफेस पर 3 ऑब्जेक्ट है, ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी एंड सी। क्या बोला मैंने? ए बी एंड सी। अब देखिए, ए और बी के बीच कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अब एक चीज और है कि तीनों का मास जो है इक्वल है, और बी और सी के बीच एक स्प्रिंग लगा हुआ है। क्वेश्चंस में दो क्वेश्चंस हैं, 2 टॉपिक है। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। ये स्प्रिंग में जो होगा कितना कंप्रेशन होगा। क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकली है, थोड़ा सा समझने के लिए है, बाकी इसमें कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा डेरिवेशन करना है इसको, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। तो 3 ऑब्जेक्ट है, हैविंग इक्वल मास है, और बी और सी जो है स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। तो इसमें हमको निकाला फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। दूसरा बोल रहा है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन स्प्रिंग इज अंडर कंप्रेशन। ठीक, तो आप लोगों के पास मात्र 5 मिनट का समय है, सॉल्व कीजिए पॉज करके, और उसके बाद हम इसको सॉल्व कराते हैं, हाजिर होते हैं। ठीक है, चलिए, काफ़ी लोगों ने सही बनाया, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सही सोचा। और कुछ लोगों ने थोड़ा सा टॉपिक से हटकर इसको सॉल्व किया है, तो उसके लिए क्वेश्चन है, सॉल्व कराते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं। कौन कौन सा वेरिएबल है? पहला तो मास है, और दूसरी वेलोसिटी है, और तीसरी क्या? स्प्रिंग कांस्टेंट है। एक्चुअल में यहाँ कितनी वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल्स हैं। समझ में आ रहा है? और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमको 2 पार्ट में करना है, 2 पार्ट में सॉल्यूशन है। क्वेश्चन में दोनों का आंसर एम के और वी के पदों में ही आएगा। 3 वेरिएबल्स हैं, जिसमें कौन सा है? एक स्प्रिंग कांस्टेंट के, एक वी, और तीनों का आइडेंटिकल मास है। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, क्वेश्चन में ये था कि ए जो है रेस्ट में है, और बी और है ना, ए रेस्ट में है, और ए और बी के बीच कोलिजन इलास्टिक है। ठीक है, हाँ, ए और बी के बीच क्या है? टोटली इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, अब जैसे ही हमको, जैसे ए बी को कोलिजन करता है, जैसे ए बी को कोलिजन करता है, तो आप लोग पिछला क्वेश्चन मेरा देखे होंगे, और फाउंडेशन भी देखे होंगे, उसमें मैंने ये कहा था, और यही इसका टॉपिक है कि दो आइडेंटिकल मास रहता है। मास यदि आइडेंटिकल रहता है, लास्ट में कल एक क्वेश्चन कराया था मैं राउंड वाला, कि कितने कोलिजन के बाद दोनों इनिशियल पॉइंट पर आकर मिलेंगे। तो उसमें देखे थे अपन कि जब टोटल मास इक्वल रहता है तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाते हैं। अब देखिए, बी जो है रेस्ट फॉर्म में है ना, ये बी कौन है? रेस्ट फॉर्म में है, और ए की वेलोसिटी बी को मिल जाएगी, तो बी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वी हो जाएगी, और ए जो है रेस्ट फॉर्म में आएगा। क्या हो जाएगा? ए जो है रेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। अब ये क्या होगा? रेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, और इसकी वेलोसिटी भी इसको मिल जाएगी। अब यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ है ना, ए है, ये बी है, ब्लॉक सी है। अब इसमें क्या है? देखो, जैसे ये इसको कोलिजन करता है, ये इसको टक्कर मारता है, अब चूंकि ये रेस्ट फॉर्म में था, तो ये वेलोसिटी वी हो जाएगी, और ये जो है रेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, वी वेलोसिटी के कारण बी स्प्रिंग। अब इसको एक वेलोसिटी मिल गई, अब ये इसको वेलोसिटी कितनी मिली है? वी वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी मिली है, आगे बढ़ेगा। जब आप आगे कोई जब आप भी अब चलते हैं, आगे कोई हो, तो आप उसको दबाते हैं, तो इस वी वेलोसिटी के कारण क्या करेगा? ये स्प्रिंग में कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, माने ये क्या करेगा? बी को प्रेस करने मैंने दबाना चालू करेगा, है ना। क्या करेगा? ये बी जो है ब्लॉक, इसको स्प्रिंग को दबाएगा।
दबाना प्रारंभ करेगा तो स्प्रिंग के अंदर क्या हो जाएगा, फोर्स होगा, और स्प्रिंग के अंदर ये पूरा यूनिफॉर्मली होगा, एक समान होगा। मैंने क्या किया है कि जैसे ए बी को टक्कर मारता है, ए की वेलोसिटी कितनी थी, v थी, और b जो है रेस्ट फॉर्म में था। अब v जो है वेलोसिटी v से क्या करेगा, स्प्रिंग पर कंप्रेस करेगा और एक को है रेस्ट में आ जाएगा। अब स्प्रिंग ये b को कंप्रेस करेगा तो इसमें फोर्स अप्लाइड होगा जो कि यूनिफॉर्मली होगा, हर जगह समान होगा। ये आपका लॉजिक है, स्प्रिंग वाला टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे। तो स्प्रिंग के अंदर जब फोर्स होगा, उस फोर्स की वैल्यू हम पढ़े थे हुक्स लॉ से, F इज द डायरेक्टिव प्रोपोर्शन टू x। जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतना ज़्यादा क्या डिस्प्लेस होगा, ये फैलेगा, एक इधर और एक इधर फोर्स लगाएगा। तो F इक्वल टू क्या पढ़े थे, माइनस के एक्स। ये हुक्स लॉ में हम पढ़े थे, के इज द कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, हुक्स कांस्टेंट। तो हुक्स नियम यहाँ अप्लाइड हो जाएगा। अब ये इस फोर्स लगेगा तो C पर भी फोर्स लगेगा, है ना। B अपने v वेलोसिटी के कारण इस पर एक कंप्रेस करेगा, तो जो कि फोर्स लगेगा इस स्प्रिंग पर, तो C पर भी एक फोर्स लगेगा। तो स्प्रिंग पर एक तरफ प्रेस करोगे तो दोनों तरफ इक्वल, मान लो स्प्रिंग में हम एक तरफ फोर्स करते हैं तो फोर्स जो है दोनों तरफ लगता है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो स्प्रिंग B और C दोनों पर फोर्स लगाएगा, B और C पर दोनों पर फोर्स लगाएगा। अब क्या होगा, अब एक चीज देखो क्या होगा इस कंडीशन का, ये इस पर फोर्स लगा रहा है इसको, तो C पर फोर्स लग रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम होगी, और C की वेलोसिटी स्पीड जो है बढ़ेगी। B की स्पीड क्या हो जाएगी, पानी चालू हो गया, B की स्पीड क्या हो जाएगी, कम होते जाएगी, और C की स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ये कब तक चलेगा, ये तब तक होगा जब तक कि B और C की स्पीड समान नहीं हो जाती है, ठीक है। मतलब ये इसको दबा रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट के कारण, स्प्रिंग में संकुचन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। अब ये इसकी वेलोसिटी इसको मिली ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन कारण, अब ये इसको दबाएगा तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। मैंने दोनों जब तक होगी तब तक कि दोनों का वेलोसिटी समान नहीं हो जाता। यह तब तक होगा जब तक B और C की स्पीड समान नहीं हो जाए, और तब स्प्रिंग कंप्रेस होना बंद हो जाएगा। स्प्रिंग कंप्रेस होगा कि नहीं, कंप्रेस होते होते यह स्थिति तब तक चलेगी जब तक कि ये स्प्रिंग कंप्रेस करना तब बंद, के हिंदी मीडियम के लिए बंद करेगा जब B व C की स्पीड इक्वल ना हो जाए, ठीक है। जब तक चलेगा जब तक कि B और C की स्पीड इक्वल ना हो जाए, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी बड़े हो जाएगी, स्प्रिंग कंप्रेस कर देगा। ये किसके कारण होगा, स्प्रिंग कंप्रेशन के कारण। स्प्रिंग कंप्रेशन करना कब बंद करेगा, जब B और C की वेलोसिटी समान ही होगी। और ये क्यों होगा, रिलेटिव वेलोसिटी के कारण। इसको हम पढ़े थे, इसको हम पाक्षिक वेग, हिंदी मीडियम वाले आप लोग समझिए किसके कारण होता है, रिलेटिव वेलोसिटी का B एंड C के बीच जीरो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, B और C के बीच जीरो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। फाइनली अंडर मैक्सिमम कंप्रेसर B एंड C विल हैव जीरो रिलेटिव वेलोसिटी। क्या बोला मैं, फाइनली अंडर मैक्सिमम कंप्रेसर B एंड C विल हैव रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, B एंड C है सेम वेलोसिटी। तो अब हम इसको लिख सकते हैं किससे, मोमेंटम से, ठीक है। इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा। मान लो ये B और C का x वेलोसिटी से जाते हैं, तो हम इसको लेते हैं, मास जो है इक्वल है, तो P इज इक्वल टू क्या लेते हैं हम, P इज वाट, P सिस्टम इज कांस्टेंट। इस सिस्टम का, इस निकाय का टोटल सिस्टम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मान लो इसका वेलोसिटी x है, इसका वेलोसिटी x है, इसका वेलोसिटी भी x है, इक्वल वेलोसिटी है, तो mv इक्वल टू mx प्लस mx, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mv इक्वल टू 2mx, तो mm कट जाएगा, तो v बाई 2 इक्वल टू x। मैंने दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इक्वल टू v बाई 2, और इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, और स्प्रिंग कांस्टेंट बंद हो जाएगा। व्हेन b, माने कि कौन सा ऑब्जेक्ट, B ऑब्जेक्ट जो कि A से वेलोसिटी फाइंड करके आया है, जो कि रेस्ट फॉर्म में था बिफोर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी बिकम कितना v होगा, है ना, बिकॉज
mass is equal. When B moves, then spring is compressed. Spring force is burn which tries to slow down B and up to C. ठीक है, अब हमने को दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन स्प्रिंग अंडर मैक्सिमम कंप्रेशन. व्हेन स्प्रिंग इज द अंडर मैक्सिमम कंप्रेशन, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इधर लिख दे, 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 m v/2 का स्क्वायर इक्वल टू प्लस 1/2 m v/2 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं. आंसर 2 आ जाएगा हमारा. ठीक है, कितनी वेलोसिटी हो गई, दोनों की वेलोसिटी क्या कर लीजिए. आंसर 2 1/2 मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी है ना, ये बोला मैक्सिमम कंप्रेशन. फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम 1/2 m v/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 m और v/2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 1/2 m दैट दो बार लिख लेते हैं ना, 2 इंटू 1/2 m और v²/4, तो कुछ कटेगा है ना, 2 1/2, ये 2 बार आ गया, 1/2 m v²/4, 2 to कैंसल, तो m v²/4 आ गया. ये इसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी हो गई. ठीक है, अब ये क्वेश्चन दूसरा ये बोल रहा है, दूसरा क्या पहला बोलते हैं फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग. अब देखिए मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग की भी क्या होगी, एक एनर्जी होगी 1/2 kx², जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. तो ये किसको लेकर एनर्जी बराबर हो जाएगा, 1/2 mv², 1/2 mv². फर्स्ट क्वेश्चन का 1/2 m v² इज इक्वल टू mv²/4 प्लस स्प्रिंग का कितना होगा, कंप्रेशन 1/2 kx², 1/2 kx². तो x को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करके निकाल लेंगे. तो आप लोग निकाल सकते हो, चलिए निकालते हैं. अच्छा, 1/2 m v² माइनस mv²/4 इक्वल टू 1/2 kx². सॉल्व कर लीजिए इसको, इसको हम 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो कितना जाएगा, है ना, 2 से 2m v² माइनस ²/4 इक्वल टू 1/2 kx². सॉल्व कर लीजिए इसको. तो 2 से कट जाएगा है ना, तो हो जाएगा mv²/2 अपॉन k इक्वल टू x². तो ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा रूट में, v √m/2k इज इक्वल टू x. ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो ये आ गया, क्या आ गया हमारा, अंडर क्या हो रहा, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग. तो मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग कितना जाएगा, m/2k, है ना. ये आज का हमारा क्वेश्चन था. तो थोड़ा सा लॉजिक था इसमें, थोड़ा सा समझने की बात थी बस, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था. तो जो ने आपने बनाया है क्वेश्चन को समझ के, तो बहुत बढ़िया है. आगे और भी ऐसी क्वेश्चन हम कराते रहेंगे. तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना है, और जितने भी आपके जो प्रिपेयर कर रहे हैं नीट, जेई एडवांस और मेंस के, तो उसको आप पहले फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि उनका भी थोड़ा सा नॉलेज हो जाए, वो भी थोड़ा समझ सकें. तो थैंक्स फॉर वाचिंग. आज के लिए इतना ही. अगले टॉपिक में हम एक अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों को लेकर आने वाले हैं, और इसके बाद एक नया चैप्टर का मैं जेई मेंस एडवांस का चालू करेंगे, नीट का ग्रेविटेशन का. तो अगला वीडियो हमारा देखना ना भूलें और कंटिन्यू वॉच करें. थैंक्स फॉर वाचिंग.